I was reading the book Think and Grow Rich, and from there I got to know about writing goals. एंड देखो, चीज़ ऐसा है कि हमें पहले से पता है कि गोल्स को लिखना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है ये चीज़, मुझको तब मालूम हुआ जब मैंने ऑब्सेशन के बारे में लर्न करना स्टार्ट किया। सो ऑब्सेशन एक ऐसा चीज़ है, देखो तुम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ को तुम कर रहे हो, जब तक उसमें ऑब्सेशन नहीं होगा तब तक वो चीज़ नेचुरली नहीं आएगी। इसका मतलब तुम जब तक किसी भी चीज़ में ऑब्सेस्ड नहीं होगे, तुम उसको अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड बाय द वे, अगर तुम परफ़ॉर्म कर भी लेते हो, तो उस लेवल तक नहीं जा पाओगे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गए हैं। तुम्हें क्या लगता है, विराट कोहली ऑब्सेस्ड है गेम से, या फिर वो एक जॉब की तरह अपने काम को करता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम जॉब की तरह किसी काम को करके, या फिर तुम एक डिसिप्लिन से, या फिर एक टाइमली एक चीज़ को काम को करके, यू कैन गो टू अ सर्टेन लेवल। बट अगर तुमको उस चीज़ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, खुद का बेस्ट एग्रेसिव सेल्फ लाना है आगे, देन यू नीड टू डू द थिंग्स विद ऑब्सेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्सेशन में जाए कैसे? और कोई कोई चीज़ होता है ना, हमें लाइक वी नो दैट वी लाइक द थिंग, लेकिन हम उसमें 100% नहीं दे पाते हैं, और हम खुद पे डाउट करते हैं दैट वी आर नॉट गुड इनफ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा होता है वहाँ पे दैट वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड कि उस जो मेन पर्पस है हमारा, उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। एक बात याद रखना, दैट इफ यू डोंट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, देन द डिस्ट्रैक्शंस विल सेपरेट यू फ्रॉम योर गोल्स। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को अगर साइड में नहीं रखते हो, तो तुम डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे गोल्स को साइड में कर देगा। दिस इज अ थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एंड मेन बात पे आते हैं, दैट इज गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है दैट तुम्हारा जो भी ऑब्सेशन है, जो भी चीज़ को तुम लेके, जो तुम्हारा लाइफ का पर्पस है, उसमें ऑब्सेस्ड कैसे हो, इज बाय सिंपली मेकिंग योर गोल स्टेटमेंट एंड रिपीटिंग इट बिफोर स्लीपिंग एंड एवरी डे, लाइक मंत्र की तरह उसको बार बार अपने दिमाग में डालने को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्सेशन बाय गोल स्टेटमेंट। अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा दैट कितना टाइम हमको करना चाहिए। तो ये मुझको दूसरे किताब से मालूम हुआ था दैट 68 सेकेंड्स, मतलब अराउंड 70 सेकेंड्स, विच इज 1 minute and 10 seconds। तुम 1 minute 5, मतलब 1.5 minutes, इट मीन्स 1 minute 30 seconds का तुम अलार्म लगा सकते हो, एंड जो तुम्हारा गोल स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट में फोकस कर सकते हो, ठीक है? और अभी गोल स्टेटमेंट को फॉर्म कैसे करें, इस पे भी मैं आता हूँ। यू हैव टू राइट द गोल्स इन द प्रेजेंट टेंस। हालांकि नेपोलियन हिल में इसमें इतना फोकस नहीं किया था, उन्होंने कहा था दैट यू कैन राइट यू विल, बट मैंने दूसरी किताब से ये जाना है दैट यू शुड राइट योर गोल्स इन प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट में लिखो, आई हैव दिस गोल्स, आई हैव अचीव्ड 5 लाख रुपीज ए मंथ, ऐसे लिखो। अगर टाइम देना चाहते हो, टाइम दे सकते हो, अगर तुमको पता है, मतलब वो गोल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम टाइम को दे के खुद को लिमिट कर रहे हो, ठीक है? अगर ऐसा गोल है जो तुम ऑब्सेशन के साथ बहुत जल्दी हासिल कर सकते हो, तो टाइम से खुद को लिमिट मत करो। देन राइट आई हैव दिस गोल, और उसके रिटर्न में क्या करोगे? बाय डूइंग दिस एक्टिविटी, बाय वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे, बाय डूइंग दैट, बाय डूइंग दिस, बाय क्रिएटिंग दैट, जो भी है तुम्हारे दिमाग में उसको लिखो। आई विल अचीव दिस, लाइक आई हैव दिस गोल बाय डूइंग दिस थिंग। Day and night I am focused on my goal, I am obsessed by this, डे एंड नाइट आई ओनली थिंक अबाउट माई गोल्स, ऐसा कुछ लिख सकते हो तुम ऑब्जेक्टिव्स। मतलब तुम्हारे ब्रेन में जो भी एक मेन मेन चीज़ें आ रही है, तुम उससे अपना गोल का स्टेटमेंट बना सकते हो, बट द मेन आउटलाइन विल बी योर गोल इन प्रेजेंट टेंस। सेकंड, योर एक्टिविटी जो तुम गोल्स के लिए करोगे, एंड थर्ड, तुम उसमें कैसे ऑब्सेस कर रहे हो, लाइक आई प्रैक्टिस एवरी डे, आई जस्ट थिंक अबाउट डूइंग दिस थिंग, आई जस्ट थिंक अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा चीज़ लिख सकते हो। एंड जस्ट कीप इट अराउंड 4 लाइन्स, मैक्सिमम एक गोल्स के लिए 4 लाइन्स लिख सकते हो। एंड तुम्हारे अगर 2 गोल है, तो अगेन 2 कर सकते हो ऐसा। लेकिन बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखना, टोटल मिला के तुम्हारा 6 to 7 लाइन्स में तुम्हारा गोल का स्टेटमेंट हो जाना चाहिए। एंड जस्ट राइट इट। ये कैसा होगा ना, लाइक अगर तुम A4 साइज पेपर में लिखोगे तो ऑलमोस्ट इतना आएगा, ओके? सो जस्ट उस ट्रैप को निकाल के जस्ट टिक इट समवेयर, एंड आफ्टर, लाइक आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर स्लीपिंग उसको पढ़ो। हाउ मच टाइम? फॉर अराउंड 1.5 minutes, दैट इज 1 minute and 30 seconds, इसको करो। एंड अब ऑटोमेटिकली जब तुम चीज़ों को करोगे तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये मैं बहुत डीप जा रहा हूँ थोड़ा सा। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक ऐसा चीज़ है, इट मीन्स दैट
तुम किसी चीज़ में अगर सजेशन दे देते हो ब्रेन में, देन योर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो 1.5 मिनट्स करो इस चीज़ को, एंड डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में अपने चीज़ों को लाइक गोल्स को लाओ, एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन में ऐसा थॉट्स आएंगे जिससे तुम चीज़ों में ऑब्सेस करोगे, एंड तुमको पता है ऑब्सेस करने से क्या बन सकते हैं हम लोग, राइट? तो यस, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हो।